फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान। इस वीडियो में मैं आपको एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस बताऊंगा जो बीएचयू, आईसीएआर और यूपी कैटेट के एजीबीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल आलू में अग्रणी है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद मंडल। उत्तर प्रदेश में आलू सबसे अधिक किस जिले में पैदा होता है? फर्रुखाबाद एक ऐसा ज़िला है जिसमें उत्तर प्रदेश में आलू सबसे अधिक उत्पादन होता है। आलू भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान कितना होना चाहिए? आलू भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान 1 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आलू सर्वाधिक पैदा होता है किस मौसम में? तो जाड़ों के मौसम में आलू सर्वाधिक पैदा होता है। आलू का मोज़ेक रोग किसके कारण होता है? ये जो वायरस होता है इसके कारण आलू का मोज़ेक रोग होता है। आलू के कंद मेड़ से बाहर निकलकर प्रकाश की उपस्थिति में किसके कारण होता है? जब आलू मेड़ से बाहर निकल आता है तो वह हरा हो जाता है। वो प्रकाश की किरणों के कारण उसमें सोलेनिन नामक विष उत्पन्न हो जाता है। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम वैज्ञानिक नाम है बरसीम का। तो बरसीम का वैज्ञानिक नाम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। यूपी में बरसीम की उगाई जाने वाली प्रजाति है टेट्राप्लाइड। जो बरसीम की टेट्राप्लाइड प्रजातियां होती हैं वो यूपी में अधिकतर उगाई जाती हैं। बरसीम की IGFRIS 99 फर्स्ट प्रजाति का दूसरा नाम है बरदान। ये जो प्रजाति है बरदान, ये IGFRIS 99 फर्स्ट का दूसरा नाम है। बरसीम की टेट्राप्लाइड व डिप्लाइड जाति को मिलाकर बोना चाहिए जिसका अनुपात होता है। तो बरसीम के टेट्राप्लाइड और डिप्लाइड प्रजाति का अनुपात होता है 2:1। बरसीम की बुआई किस महीने में करते हैं? तो इसका आंसर है बरसीम की बुआई अक्टूबर के महीने में करते हैं। बरसीम के बीज से कासनी के बीज को निकालने की क्रिया या निकालने के लिए प्रयोग करते हैं नमक का घोल। जो बरसीम के बीज से कासनी के बीज निकालने का प्रयोग करता है वो होता है नमक का घोल। राइजोबियम जेपोनिकम जीवाणु का प्रयोग किस फसल में करते हैं? तो इसका आंसर है सोयाबीन। सोयाबीन में राइजोबियम जेपोनिकम जीवाणु का प्रयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमानी प्रजाति है, जौ की प्रजाति है हिमानी। तंबाकू में नत्रजन अधिक देने से बढ़ता है निकोटीन। जब हम लोग तंबाकू की फसल में नत्रजन या नाइट्रोजन अधिक मात्रा में देते हैं तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पदार्थ अधिक बढ़ जाता है। अरहर की अगेती जाति है टाइप 21। ये जो टाइप 21 अरहर की प्रजाति है वह अगेती है। तोरिया की टाइप 9 प्रजाति काली रंग की है। तो टाइप 36 प्रजाति किस रंग की है? तो तोरिया की टाइप 36 प्रजाति पीली रंग की है। अरहर में दाने एवं लकड़ी का अनुपात होता है। जो अरहर की फसल होती है उसमें दाने और लकड़ी का अनुपात 1:7 होता है। तोरिया की फसल अवधि कितने दिनों की होती है? तोरिया की फसल अवधि 90 दिन की होती है। वरुणा टाइप 59, क्रांति, कृष्णा, शेखर एवं सीता किसकी प्रजाति है? ये प्रजातियां राय की प्रजातियां हैं। मूंगफली की वह कौन सी प्रजाति है जिनकी फलियां एक साथ पकती हैं? मूंगफली की वह कौन सी प्रजाति है जिनकी फलियां एक साथ पकती हैं? तो इसका आंसर है K851। अंडी की प्रजाति हैं। तो अंडी की प्रजातियां देखते हैं, अरुणा, भाग्य, कालपी। ये तीनों प्रजातियां अंडी की प्रजातियां हैं।
तिल की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? तो 1 हेक्टेयर में तिल का बीज 3 से 4 किलोग्राम लगता है। मेरिबो सिस्टापोली, मेरिबो मैग्ना पोली एवं रोमांस्काया किसकी प्रजातियां हैं? तो ये सारी प्रजातियां चुकंदर की हैं। आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट। ये आग्नेय चट्टानें हैं। पातालिक चट्टानें कौन कौन सी हैं? लाइमस्टोन, खड़िया और डोलोमाइट। ये तीनों पातालिक चट्टानें हैं। अब देखते हैं रूपांतरित चट्टानें कौन सी हैं। संगमरमर, क्वार्टजाइट और नीस, ये रूपांतरित चट्टानें हैं। अब देखते हैं ग्रेफाइट चट्टान से कौन सी रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। ग्रेफाइट चट्टानों से कौन सी रूपांतरित चट्टानें बनती हैं? तो इसका आंसर है नीस, कोयला और क्वार्टजाइट। ये तीनों चट्टानें ग्रेफाइट चट्टानों की रूपांतरित चट्टानें हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा की सबसे ऊपरी संस्तर कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। मृदा की सबसे ऊपरी संस्तर असंस्तर या फिर ए संस्तर है। मृदा की असंस्तर की मोटाई कितनी होती है? तो मृदा की असंस्तर की मोटाई 2.5 से 50 सेंटीमीटर होती है। प्लास्टिक मृदा है। क्ले एक प्लास्टिक मृदा है और बलुई नॉन प्लास्टिक मृदा है। जो नॉन प्लास्टिक मृदा है वह है बलुई। बलुई मृदा में मृत्तिका प्रतिशत कितना होता है? तो बलुई मृदा में मृत्तिका प्रतिशत 0 से 10% होता है। बलुई दोमट मृदा में सिल्ट प्रतिशत पाया जाता है। बलुई दोमट मृदा में सिल्ट प्रतिशत 0 से 50% पाया जाता है। चिकनी दोमट मृदा में कितने प्रतिशत मृत्तिका पाई जाती है? तो चिकनी दोमट मृदा में 25 से 40% मृत्तिका पाई जाती है। भारी मिट्टी है चिकनी, जो चिकनी मिट्टी होती है वो भारी मिट्टी होती है। काली मृदाओं को रंग किस पदार्थ के कारण काला होता है? काली मृदाओं का रंग लौह ऑक्साइड के कारण काला होता है। लाल मृदाओं का रंग किस कारण से लाल होता है? तो लाल मृदाओं का रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। यूपी में किस प्रकार की सबसे अधिक मृदा पाई जाती है? तो यूपी में जलोढ़ प्रकार की मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। यूपी में अरावली मृदाओं का कितने प्रतिशत भाग है? 0.21% यूपी में अरावली मृदाओं का प्रतिशत भाग है। अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूने का। जैविक खाद है गोबर। ये जो गोबर है एक प्रकार की जैविक खाद है। मिट्टी में ससंजन उत्पन्न होती है भीगने व सूखने पर। जब मिट्टी भीगती है और सूखती है तो उसमें ससंजन उत्पन्न होता है। किस भूमि में सिंचाई करना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है? दोमट भूमि में सिंचाई करना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक होता है। कितने दिन की अवस्था में ढैंचा को भूमि में दबाते हैं? जब ढैंचा 15 सप्ताह का हो जाता है तो उसको भूमि में दबा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। मैं आपको वही बना के दूंगा। धन्यवाद।